अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम उर्दू सेंटेंसेस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान जो होती है उसकी बात करते हैं। तो इसमें है उर्दू में सेंटेंस के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे। उर्दू में ऐसे फ़िक्रात, ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड पे ये अल्फाज आ जाएं तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, ये इस चीज़ की पहचान है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो जिस तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो साइकिल चला रहा था, तो देखिए इसके एंड पे रहा था आया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। रही थी, रहे थे, ये सारे मैंने इस तरह के कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, जिस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं कि उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता था। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, आई या कोई सिंगुलर नाउन है, या कोई सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वाज आएगा। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन आ जाता है, प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके साथ वर लगेगा। एक चीज़ आपने इसमें स्टूडेंट्स याद रखनी है कि नॉर्मली हम ही शी इट या सिंगुलर नाउन की बात करते होते हैं, लेकिन इसमें ही शी इट और आई भी इसमें इंक्लूडेड है, और सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ वाज लगेगा और ये जो है इनके साथ वर लगेगा। तो अब हम पहला जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। वो साइकिल चला रहा था, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही। अब इसमें आ जाएगा जी, ही के साथ हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ वाज लगेगा, तो ही वाज राइडिंग अ बाइसिकल। साइकिल चलाने को राइड कहते हैं, तो ही वाज राइडिंग अ बाइसिकल। नेक्स्ट है तुम चाय पी रही थी, तो इसमें चूंकि जेंडर फीमेल है, शी वाज टेकिंग टी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है दे के साथ वर। दे वर खेलना, प्ले, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पतंग उड़ा रहा था। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आई, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज। आई के साथ भी वाज आएगा, आई वाज फ्लाइंग अ काइट। एंड पे एक सेंटेंस है अहमद वर्जिश कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ भी वाज ही आएगा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी अहमद वाज टेकिंग एक्सरसाइज।
तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन सिंपल सी है। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में था उसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह था, लेकिन इसमें रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह हैं। बाकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, बाकी सारी उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है। तो ये इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।